वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आप लोगों की परीक्षा होने वाली है यूजीसी नेट हिंदी की। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ एक चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या क्या चीज़ें हैं, तो ध्यानपूर्वक आप उन्हें सुनिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, बिल्कुल भी मत घबराना। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से अच्छे से कड़े से मेहनत की है। ठीक है, अब ऐसे मत करिएगा बिल्कुल भी आपकी परीक्षा हॉल में जाकर थोड़ा सा नर्वस हो जाए। नर्वस तो देखिए सब होते हैं, परंतु इतना भी नर्वस नहीं होना कि आपको उससे हानि हो। ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष से विशेष ध्यान रखना। जब भी आप परीक्षा हॉल में पहुँचोगे ना कल, या फिर जा रहे होंगे कहीं रास्ते पे आप, तो किसी से भी व्यर्थ की चर्चा ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए, लफ्ज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है परीक्षा को क्रैक करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नकारात्मक लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे लफ्ज़ कई बार बोल देते हैं जिससे सामने वालों का मनोबल टूट जाता है। इसलिए अपरिचित लोगों से, या फिर कुछ ऐसे आपके परिचित लोग भी होंगे जो आपके मित्र इत्यादि होंगे, जो आपको नकारात्मक सोच की तरफ धकेलते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहना है कल के लिए। और अपने लिए यही प्रे करनी है कि मेरा पेपर अच्छा होगा क्योंकि मैंने मेहनत की है। बिना प्रे करके या फिर अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ रखकर आप पेपर को पास नहीं कर सकते। अपने आत्मविश्वास को अपने सुदृढ़ रखना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपके लिए कहूँगा। एक है, अभ्यर्थियों को केंद्र पर रिपोर्टिंग प्रवेश समय के संबंध में एडमिट कार्ड पर अंकित समय पर पहुँचना होगा। अर्थात जो वहाँ पर आपको टाइमिंग बताई गई है उसी के हिसाब से आपने चलना है। फिर है, किसी भी अभ्यर्थी को गेट बंद होने के समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो समय का आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा केंद्र हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिव्यांग उम्मीदवार जिसकी विकलांगता 40% या इससे अधिक है को परीक्षा के लिए प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त प्रतिपूरक समय दिया जाएगा, चाहे ऐसे उम्मीदवार सब्सक्राइब की सुविधा का उपयोग करें या नहीं। अर्थात आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला है 10वें नंबर पे, परीक्षा समाप्त होने पर कृपया निरीक्षक के निर्देश की प्रतीक्षा करें और सूचित किए जाने तक अपनी सीट पर ही बैठे रहें, उठे ना। अगला है, प्रवेश पत्र अंतिम है, बशर्त सूचना बुलेटिन में दी गई पात्रता शर्तों का पूरा किया जाए। 14, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल का स्थान एक दिन पहले ही सुनिश्चित कर लें, ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इनका मतलब है कि समय से पहले ही आप अपने परीक्षा केंद्र को देख लें, जांच लें। ठीक है, तो आपको 1 घंटे पहले ही अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचना है किसी भी हालत में। क्योंकि ये देखिए, अगर ये कहते हैं कि गेट बंद हो गया तो गेट बंद हो गया, ये आपको टाइम नहीं देंगे। मेरा एक मित्र भी था, उसकी परीक्षा 2-4 दिन पहले थी, जब नेट की परीक्षा हो रही थी, तो वो शायद 5-1 मिनट लेट हो गया तो गेट बंद हो गया, तो उन्होंने उसे ओपन नहीं किया गेट। तो इसलिए ध्यान रखना, अपने गेट बंद हो गया तो हो गया बंद। फिर सभी हुँ। किसी भी अभ्यर्थी, हाँ, यदि धर्म रीति रिवाजों के अनुसार आपको विशिष्ट पोशाक पहनना आवश्यक है तो कृपया गहन जांच और अनिवार्य तलाशी के लिए केंद्र पर समय से पहले आएँ। क्योंकि देखिए, ये पूरी जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तलाशी लेते हैं आप लोगों की। और क्या है आगे, किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग वैध आईडी प्रूफ और उचित तलाशी के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शारीरिक स्पर्श के बिना हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से तलाशी ली जाएगी। इसका ध्यान रखना आपने। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में और जैमर से लैस हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल में अपने साथ केवल निम्नलिखित सामान ले जाने की अनुमति है। क्या क्या? व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, अर्थात पानी की बोतल ले जाना जिससे इधर उधर हम आसानी से देख सकते हैं। मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो बोतल। चाहे बिसलेरी की ले जाइए, चाहे आप कांच की ले जाइए, जो मर्जी ले जाइए, परंतु पारदर्शी होनी चाहिए। एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड जो A4 साइज शीट पर होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट या प्रिंट, जो भी आपको ठीक लगे वो ले लेना आप। उसके पश्चात है, उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अलग से ले जानी है। मूल वैध पहचान पत्र ले जाना आपने, चाहे आप आधार कार्ड लीजिए, चाहे अन्य कोई हो तो ले जाना ज़रूर। फिर है, केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवारों को स्वघोषणा
में आवश्यक विवरण स्पष्ट हस्तलिपि में दर्ज करना होगा। फोटोग्राफ चिपकाना होगा और एडमिट कार्ड पर उचित स्थान पर अंगूठे का निशान लगाना होगा। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट हो और धुंधला ना हो। अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा जारी मूल और वैध फोटो पहचान प्रमाण, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटो सहित ई आधार में से कोई एक साथ लाना होगा। इनमें से कोई एक, बाकी अन्य कोई भी वैलिड नहीं होगा। कोई भी फोटो, अगर मोबाइल फ़ोन में अगर कोई आईडी होगी तो उसे वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये जो इन्होंने यहाँ कहा है ना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटो सहित ई आधार कार्ड, यही स्वीकार करेंगे, बाकी कुछ नहीं। अगला है, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धातु व मोबाइल जैसे अन्य व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा अधिकारी व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे और कोई सुविधा नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ऐसा मत करना कि कोई ज्वेलरी तगड़ी तगड़ी आपने डाल दी है और चले हैं पेपर देने, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर आपके साथ अगर कोई होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई नहीं होगा ना, कई बार चोरियाँ भी हो जाती है परीक्षा के अंदर से। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कहा ना इधर, तो इसका ध्यान रखना है। ज्वेलरी वगैरह मत डालना, नॉर्मल सादे कपड़ों में जाना कल पेपर ही देने जाना है, कहीं और नहीं। ठीक है ना। आगे क्या है, मोटे तले वाले जूते, फुटवियर और बड़े बटन वाले वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं है, इसका भी ध्यान रखना। तो कुछ एक चीज़ें आपके साथ यहाँ पर साझा करने हेतु आज का ये वीडियो मैंने बनाया था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई संदेह है तो आप कमेंट करिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी आशा है कि आपके लिए ये जो परीक्षा है अच्छी होगी, ये साल आपके लिए अच्छा होगा। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर लगातार आपने जैसे ओपन कर लिया ना, अगर आपको लगातार प्रश्न आ रहे हों तो आपने ज़्यादा खुश नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपने हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर धैर्य से आप करोगे तो आपको प्रश्न बनते जाएंगे आपके। अगर आप ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाएंगे तो ये भी खतरनाक है। शांति से, बिल्कुल शांति से आपने हर एक प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर देना है। एक और बात, इसमें आपको देखिए नकारात्मक अंक नहीं चढ़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 करना आप। ठीक है, अगर कोई चाहे नहीं भी आता है तो भी तुक्का उस पर लगा के आना, कोई भी अंक नहीं छोड़ना है आपने। अगर करके आओगे तो संभावना होगी कि आपको अंक मिलेंगे, अगर छोड़ दिया तो कोई भी संभावना नहीं है कि आप पास होंगे। ठीक है, तो आपको, हाँ, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 में से 150 आपने करने हैं। जैसे ही आप स्क्रीन को, जैसे कोई पहली बार पेपर दे रहा है ना, उसको अगर कोई तकलीफ़ हो रही होगी तो वो वहाँ पर ऑपरेटर बैठे होते हैं, उनसे पूछ सकता है कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, इसको हल करिए मेरी समस्या का। ठीक है ना, पूछ लेना, ऐसे चुपचाप मत बैठना, क्योंकि अगर आप चुपचाप बैठोगे तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी। आपको एक साथ दोनों पेपर दिए जाते हैं, फर्स्ट पेपर भी दिया जाता है और सेकंड पेपर भी। आपने ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट पेपर में ही आप 2 घंटे लगा दें। आपको एक समय के अनुसार चलना है। जैसे फर्स्ट पेपर में आप 1 से 1 घंटा 20 मिनट लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं देना फर्स्ट पेपर को। सेकंड पेपर के लिए आप लगभग 1.5 से 2 घंटे लगा देना। ठीक है, फर्स्ट पेपर को या तो 1 घंटा लगा देना या फिर 10-20 मिनट और देना, और सेकंड पेपर को आपको 2 घंटे, ना बोल के 2 घंटे तो देने ही आपको सेकंड पेपर को, क्योंकि तभी आपका पास होने का संभावना होगी। सेकंड पेपर देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बाकी, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार उत्तर बदल रहे होते हैं। पहले आपने किसी प्रश्न का ए कर दिया, बाद में फिर वापस जाएंगे ए नहीं बी होगा, बाद में वापस जाएंगे बी नहीं सी होगा। ऐसा नहीं करना है। जो आपने एक बार लगा दिया टिक, तो वही काफ़ी संभावना होती है कि ठीक होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसी आशा के साथ यहाँ से आपसे विदा ले लेते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और कल जैसे ही आपका पेपर होगा ना, उसके पश्चात व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली मुझे मैसेज करना आपने कि ये प्रश्न आए थे। ठीक है ना, क्यों करने हैं? ताकि मैं आपको एनालिसिस वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी दे दूँ। ग्रुप भी मैं मतलब वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसे हटा दूँगा, तो वहाँ पर भी आप अपने प्रश्न डाल सकते हो, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण।